कब्रिस्तान में आधी रात को एक सफेद लिबास वाला शख्स क्या कर रहा था। मैं रोजाना अपने दफ्तर से रात को घर जाने के लिए निकलता। एक रोज काम की वजह से मुझे दफ्तर से निकलने में ताखीर हो गई। मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके देर रात घर जाने के लिए निकला। मैं कब्रिस्तान के करीब वाले रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। चलते हुए अचानक मेरी नजर कब्रिस्तान में पड़ी। मैंने आधी रात को कब्रिस्तान में एक अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि एक अजीब शख्स सफेद लिबास में कब्रिस्तान में इधर उधर भटक रहा था। मैं ये मंजर देखकर घबरा गया कि भला आधी रात को ये शख्स कब्रिस्तान में अकेले क्यों भटक रहा है। मुझे तजस्सुस हुआ कि उस शख्स के करीब जाकर उससे पूछूं कि भला तुम कौन हो और आधी रात को यहां कब्रिस्तान में अकेले क्यों भटक रहे हो। ये कोई वक्त है कब्रिस्तान में आने का, लेकिन मुझे अकेले उसके करीब जाने में भी डर लग रहा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई कि अगर मुझे कोई और शख्स नजर आ जाए तो उसे अपने साथ लेकर उस सफेद लिबास वाले शख्स के पास जाऊं, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में कोई और नजर न आया। फिर मैं एक जगह पर छिपकर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। आखिरकार मैंने हिम्मत जमा की और डरते हुए उस सफेद लिबास वाले शख्स के करीब गया। मैं उसके करीब गया तो वो मुझे अजीब तरीके से देखने लगा, जैसे उसकी और मेरी कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैंने करीब जाकर उस शख्स को सलाम किया और बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और आधी रात में कब्रिस्तान में अकेले क्यों भटक रहे हैं। मेरा सवाल सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद मुझे घूरने लगा। उसके देखने से मेरे दिल में अचानक डर पैदा हो गया कि कहीं ये मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि यहां मुझे बचाने वाला और कोई भी मौजूद न था। मैंने दोबारा उसे सलाम किया और पूछा, जनाब आप कौन हैं और आधी रात में यहां अकेले क्यों भटक रही हैं, आखिर बात क्या है। जब मैंने दूसरी मर्तबा बुलंद आवाज के साथ उससे सवाल किया तो उसने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। मुझे भूख लगी है, इसलिए यहां इधर उधर भटक रहा हूं। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उससे कहा, जनाब आप यहां आधी रात को कब्रिस्तान में इस तरह से खाना तलाश कर रही हैं। तो सफेद लिबास वाले शख्स ने कहा ना मैं खाना तलाश कर रहा हूं। तो मैंने कहा, अरे जनाब आधी रात को कब्रिस्तान में आखिर क्या कोई खाना तलाश करता है। मेरे इस सवाल पर उसने जवाब दिया, देखो भाई मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे कुछ खाने के लिए लाकर दे दो। जब मैंने उसकी ये बात सुनी मुझे और ताज्जुब हुआ, लेकिन साथ ही साथ उस पर तरस भी आ रहा था कि शायद ये शख्स वाकई बहुत भूखा होगा। ये सोचकर मैं फौरन उसके लिए खाना लेने के लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने अपने साथ थोड़ा सा खाना लिया और वो खाना लेकर वापस कब्रिस्तान में उस शख्स को देने के इरादे से वापस आया। कब्रिस्तान पहुंचकर मैं उसके करीब गया और उसके सामने ले जाकर मैंने खाना रख दिया। जब मैंने उस शख्स के सामने खाना रखा, वो अजीब तरीके से मेरे सामने देखने लगा और कहने लगा, ये खाना मैं कैसे खाऊं, मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं। मैंने कहा, अरे आप तो अजीब इंसान हो। एक तो आप ये कह रहे हो कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अल्लाह का वास्ता देकर आपने मुझसे खाना मांगा, और अब आप ये कह रही हैं कि मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं। तो क्या अब आधी रात को मैं आपके लिए मुर्ग मुसल्लम लेकर आऊं। मेरे घर में जो खाना पका था, अगर आपको वो खाना है तो खा लें, वरना मैं इसे लेकर वापस जाता हूं। मेरी इस बात को सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाई मेरा ये मतलब नहीं है। दरअसल मैं इंसान जरूर हूं, लेकिन मेरी खुराक ये नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले मेरा इंतकाल हो चुका है। मेरी रूह इस कब्रिस्तान में भटक रही है। ये मेरी कब्र है, लेकिन कोई मेरे लिए यहां इसाले सवाब करने नहीं आता। मेरी खुराक ये सालन, ये रोटी, ये चावल, ये पानी नहीं है, बल्कि मेरा खाना इसाले सवाब है जिसे मैं तलाश कर रहा हूं।
मेरा खाना सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, यासीन शरीफ है और दुरूद पाक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ इसाले सवाब कर दो। यही मेरी खुराक है और इसी से कब्र में मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इतना कहने के बाद जैसे वो शख्स अचानक वहां से गायब हो गया। खैर, मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। मैंने उसी वक्त उसकी कब्र के करीब खड़े होकर कुछ सूरह मुबारका की तिलावत की, अल्लाह का जिक्र पाक किया, दुरूद शरीफ पढ़ा और उसे इसाले सवाब करके वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं फिर कब्रिस्तान में गया कि पता लगाया जाए कि आखिर वो कब्र किस शख्स की है और उसके रिश्तेदार या उसके घर वाले कहाँ रहते हैं। मैंने कब्रिस्तान पहुंचकर दोबारा उसकी कब्र के करीब खड़े होकर कुछ सूरह मुबारका की तिलावत की, उसे इसाले सवाब किया। उसके बाद मैंने कब्रिस्तान में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे एक बुजुर्ग शख्स कब्रिस्तान में नजर आए जो ज्यादातर इसी कब्रिस्तान में रहा करती थी। मैंने उनके करीब जाकर उन्हें सलाम किया और उस कब्र के बारे में पूछा कि ये कब्र किसकी है, इसके अहलो अयाल कहाँ रहते हैं। तो उस बुजुर्ग ने मुझे उस कब्र वाले के बारे में सारी मालूमात दे दी कि वो शख्स कौन है, किस गांव का रहने वाला है। मैं फौरन उस बुजुर्ग के बताए हुए पते पर पहुंचा। घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नौजवान बाहर आया। मैंने कहा, मुझे फला मरहूम के बारे में आपसे बात करनी है। वो नौजवान मुझे अपने घर के अंदर ले गया। मैंने उसे पिछली रात वाली सारी कहानी सुना दी कि किस तरह मुझे आपके घर के किसी मरहूम की रूह कब्रिस्तान में भटकती हुई नजर आई थी और हमारे दरमियान ये सारी गुफ्तगू हुई। उस नौजवान ने कहा, वो मरहूम कोई और नहीं बल्कि मेरे चचा जान हैं। मैंने कहा, देखो जनाब, आपके मरहूम चचा को इसाले सवाब की सख्त जरूरत है। उन्हें रोजाना कुछ न कुछ इसाले सवाब जरूर पहुंचाते रहो। नौजवान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, दरअसल हम लोग काफी वक्त से अपने चचा की कब्र पर नहीं जा सके, लेकिन अब इंशाअल्लाह हर जुमा को कुछ न कुछ पढ़कर उन्हें इसाले सवाब जरूर किया करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके वालिदैन, आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं तो उन्हें वक्तन फवक्तन कुछ न कुछ इसाले सवाब जरूर करते रहें। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको तमाम मरहुमीन को इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।